हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपनी चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, तो उस तरह के लोगों में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। जैसे शरीर में कमजोरी होना, हड्डी कमजोर हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, ऐंठन होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं। उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए केवल एक मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। वो मेडिसिन क्या होता है, किस तरह के लोगों को दिया जाता है, उनका डोज क्या होता है, सारी की सारी बात बताऊंगा और उस मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो भी। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करे बिना डॉक्टर के सलाह के। अब देखिए, शरीर में कमजोरी होने पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। जैसे जैसे लोगों में एज बढ़ता है वैसे वैसे शरीर में अगर कमजोरी होता है तो बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं। जैसे कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, थकान महसूस होना, आलस महसूस होना, हड्डियों का कमजोर होना। अब शरीर में जैसे जैसे कमजोरी होता जाएगा वैसे लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हाथों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों का कमजोर होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ऐंठन होना, शरीर की ताकत कम होना, ये सारी अलग अलग प्रकार की लक्षण शरीर में देखी जाती हैं जैसे जैसे लोगों का एज बढ़ता हुआ जाता है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए केवल एक मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों कैल्सीजेन D3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल। इस मेडिसिन के बारे में पहले तो हम लोग इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। ये जो मेडिसिन है कैल्सीजेन D3, जिसका साल्ट नेम है कैल्सीफेराल कैप्सूल, ये कैडिला फार्मास्यूटिकल के मेडिसिन होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे और पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। अगर हम इस मेडिसिन के बारे में बात करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा कि कैल्सीजेन D3 कैप्सूल जो होता है इसका साल्ट नेम होता है कैल्सीफेराल कैप्सूल, जो कि ये कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा ये मेडिसिन बनाया गया। अब हम बात करें ये जो मेडिसिन होता है इसके कामों के बारे में कि इस मेडिसिन के क्या क्या काम होते हैं। तो अगर हम लोग कामों के बारे में बात करें कि इस मेडिसिन के काम क्या होते हैं तो इस मेडिसिन के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि कौन कौन से इनके काम होते हैं। विटामिन D3 की डिफिशियंसी, मतलब डिफिशियंसी को हिंदी भाषा में बोला जाता है कमी होना। विटामिन डी की डिफिशियंसी को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी हो गया उसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं। शरीर में थकान महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, उन सारी चीज़ों को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी हो गया है जिससे हड्डी कमजोर हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, उन सारी चीज़ों को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। शरीर के हड्डियों में, दांतों में बाल जो होते हैं अगर कमजोर हो गए हैं तो उसको भी ये मजबूत बनाने में, हेल्दी बनाने में हेल्पफुल ये माने जाते हैं। वहीं पर हमारे शरीर के मांसपेशियों की ताकत को भी ये बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखिए, हड्डियां या फिर मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, उन सारे दर्द को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। जो बहुत ज़्यादा हमेशा बीमार होते रहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है, उसको भी ये इंक्रीज करने का काम करते हैं जिससे लोग बीमार ना हों। हड्डी कमजोर हो गया है, हड्डी लचीले हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, उन सारी चीज़ों को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो इस मेडिसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस मेडिसिन का नाम है कैल्सीजेन D3, जिसका साल्ट नेम, आप देखिए साल्ट नेम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम होता है कैल्सीफेराल कैप्सूल, जो कि ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है, जो कि अलग अलग नामों से और अलग अलग कंपनियों के आप लोगों को मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन मिल जाएंगे। ठीक, तो नामों में नहीं कंफ्यूज होना है, इनका साल्ट नेम आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इस मेडिसिन के अब थोड़ी सी डोज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका डोज क्या होता है। डोज के बारे में बात करें कि इसको मेडिसिन का कैसे इस्तेमाल करना है, तो एडल्ट एज के लोगों को पहली बात तो ये दिया जाता है, बच्चों को नहीं दिया जाता है। हफ्ते में केवल और केवल इस मेडिसिन को एक बार ही यूज किया जाता है। खाना खाने के बाद मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों लोग इसको ले। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें हफ्ते में एक बार लेना है, और ये जो कैप्सूल होता है एक पत्ते में टोटल 4 कैप्सूल ये होता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो कभी कभी कुछ लोगों में ये मेडिसिन कुछ साइड इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। जैसे कि हम लोग साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट कैल्सीजेन D3 मेडिसिन का यूज किए हैं, तो अगर यूज किए हैं उनको ये मेडिसिन साइड इफेक्ट दिखाता है, तो उस कंडीशन में उस तरह के लोगों को ये मेडिसिन साइड इफेक्ट क्या दिखा सकता है, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं, या फिर अगर मान लीजिए इस मेडिसिन को ज़्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं, तो उस तरह के लोगों को अगर ये मेडिसिन साइड इफेक्ट दिखाता है
है तो नोजिया या फिर वोमिटिंग मतलब मतली होना, जी मचलाना, उल्टी होना, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मसल्स पेन या फिर मसल्स वीकनेस हो सकता है, माइंड एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा, दिमाग एकदम काम नहीं करेगा, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाएगा, कब्ज की समस्या, जी मचलाना, उल्टी होना, इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि किस तरह के लोगों को ये मेडिसिन नहीं दिया जाता है, तो प्रेगनेंसी के कंडीशन में या फिर किडनी से रिलेटेड किसी को कोई भी दिक्कत है तो उस तरह के लोगों को ये मेडिसिन खुद से यूज नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले लेना है, डॉक्टर से समझ नहीं लेना है, उसके बारे में सलाह नहीं ले लेना है, तब तक कभी भी इस मेडिसिन को अपने से यूज नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को जिस मेडिसिन के बारे में बता रहा था उस मेडिसिन का नाम है कैल्सीजेन D3। इसके बारे में बताया हूं आप लोगों को कि ये मेडिसिन क्या होता है, इस मेडिसिन के क्या क्या काम होते हैं, इस मेडिसिन को किस तरह के लोगों को नहीं दिया जाता है, किस तरह के लोगों को दिया जा सकता है, इस मेडिसिन की क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल बताया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताएं, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग भी कमेंट जरूर करना। चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।